वेलकम टू NCERT जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6th सिविक्स के 9th चैप्टर की, और ये चैप्टर सिविक्स का लास्ट चैप्टर है। इससे पहले हम टोटल जितने भी चैप्टर्स थे यानी कि 8 चैप्टर्स 1 to 8 हम डिस्कस कर चुके हैं। हम NCERT सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 8 चैप्टर्स के सॉल्यूशन हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लास्ट चैप्टर यानी कि 9th चैप्टर के क्वेश्चन और उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रीड एंड डिस्कस द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द लिविंग कंडीशन ऑफ वर्कर्स हु कम टू द लेबर चौक। लेबर चौक पे जो वर्कर्स आते हैं काम की तलाश में, राइट, वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि सेंटर पॉइंट है जहाँ पे वर्कर्स जमा होते हैं लेबर चौक पे, और वहाँ से जिसको भी लेबर की ज़रूरत होती है वो हायर करके ले जाता है अपना काम कराने के लिए, ठीक है। तो जो भी लोग लेबर चौक पे जमा होते हैं, गैदर होते हैं, उनके लिविंग कंडीशन के बारे में डिस्कस करना है आपको। तो आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। मोस्ट वर्कर्स दैट वी फाइंड एट द लेबर चौक कैन नॉट अफोर्ड परमानेंट एकोमोडेशन एंड सो स्लीप ऑन पेवमेंट्स नियर द चौक। बहुत सारे जो वर्कर्स आते हैं लेबर चौक पे वो अपना खुद का एकोमोडेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। एकोमोडेशन का मतलब है वो रहने के लिए उनके पास घर नहीं होता है, ठीक है, कोई ठिकाना नहीं होता है। तो वो वहीं पे जो फुटपाथ होता है, पेवमेंट्स होता है, रोड पे ही सो जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को फुटपाथ पे सोते हुए। और दे पे ₹6 at a night for a bed at a nearby shelter run by the municipal corporation। या फिर अगर उन्हें शेल्टर के नीचे सोना है यानी कि छत के नीचे सोना है, किसी घर में सोना है, तो उन्हें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा एक शेल्टर होम चलाया जाता है जहाँ पे एक रात के लिए सोने पे उन्हें ₹6 देने पड़ते हैं, ओके। To compensate for the lack of security, local tea and cigarette shops function as banks, money lenders and safety lockers all rolled into one। देखिए, जो वर्कर्स होते हैं उनके पास काम करने के लिए कुछ छोटे मोटे या बड़े इक्विपमेंट्स भी होते हैं, ठीक है ना। उनके पास टूल्स भी होते हैं काम करने के लिए। तो वो खुद तो सो जाएंगे, कहीं पे भी रोड पे भी सो जाएंगे, लेकिन उनका जो टूल्स है उसको वो रोड पे ऐसे रख के सो नहीं सकते, क्योंकि रात में चोरी भी हो सकती है जब वो सो रहे होंगे। तो इसके लिए उन्हें पे करना पड़ता है। जो आसपास वाले चाय की दुकान वाले होते हैं या सिगरेट के दुकान वाले होते हैं, वो वही वर्क करते हैं बैंक के तरह, या सिक्योरिटी जो सेफ्टी लॉकर्स होते हैं उसके तरह वो काम करते हैं। वर्कर्स या लेबर्स अपने जो सामान होते हैं उसको उनके यहाँ जमा कर देते हैं, जिसके बदले में वो चार्ज करता है, पैसे लेता है उनसे, और ज़रूरत पड़ने पे जो वहाँ के लेबर्स होते हैं उनको वो उधार पे भी देता है। लेकिन उधार तो पैसे दे देता है, लेकिन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा वसूलता है, ठीक है। मोस्ट वर्कर्स लीव देयर टूल्स एट दीज शॉप्स फॉर द नाइट फॉर सेफ कीपिंग। जो भी वर्कर्स है वो अपने टूल्स को उनके यहाँ सेफ्टी के लिए रख के चले जाते हैं, एंड पास ऑन एक्स्ट्रा मनी टू देम, और उनको एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। द शॉपकीपर्स कीप द मनी सेफली एंड ऑल्सो ऑफर लोन्स टू लेबरर्स इन नीड। तो दुकान वाला जो चाय का दुकान वाला है या सिगरेट के शॉप वाला है वो पैसे तो रख लेता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे उन्हें पैसे देता भी है उधार, ठीक है, लोन पे। इसके आंसर तो डिस्कस करिए। इतना देख करके, इतने चीज़ें सुन करके आपको क्या लगता है कि उनका कंडीशन, लिविंग कंडीशन कैसा होगा, वही डिस्कस करना है, तो क्लास के साथ डिस्कस करना है। देखिए, द लिविंग कंडीशन ऑफ द लेबरर्स एज प्रेजेंटेड इन द गिवन पैराग्राफ पुट फॉरवर्ड अ वेरी ब्लीक पिक्चर, ठीक है। जो भी ऊपर हमने पढ़ा उससे काफ़ी अजीब सी एक पिक्चर, तस्वीर निकल के, सच्चाई निकल के सामने आती है कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड कितना लो है, ठीक है, कितनी लो क्वालिटी का है। उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, टाइम पे उनको खाना नहीं मिल पाता है। तो बहुत ही जो कहते हैं एक दुर्दशा होती है, एक दर्दनाक स्थिति में वो जीते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लेबरर्स हु केम टू द लेबर चौक डू नॉट हैव अ परमानेंट एकोमोडेशन बिकॉज देयर इनकम्स डू नॉट अलाउ देम टू अफोर्ड वन। जो भी लेबरर्स
लेबर चौक पे आते हैं उनके पास क्या होता है, उनके पास अपना ठिकाना नहीं होता है रहने के लिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी इनकम इतनी इनफ नहीं होती है कि वो अफोर्ड कर पाए। जो पैसे कमाते हैं वो अब खाने में लगा देते हैं या फिर वो अपने घर भेज देते हैं, तो उनके पास इतना पैसा बचता नहीं है जिससे वो रहने के लिए कोई मकान या कोई घर किराए पे ले सके या रेंट पे ले सके, ठीक है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। स्लीपिंग ऑन पेवमेंट्स इज़ अ डेस्परेट मेजर द नॉट अ गुड एंड सेफ ऑप्शन। देखिए, जो पेवमेंट पे सोना उनकी मजबूरी है, वो क्योंकि उनके पास कुछ और ऑप्शन नहीं है, वो कहीं और सो नहीं सकते। अगर वो सोने जाएंगे तो उन्हें पैसा लगेगा। सिंस मोस्ट ऑफ दीज वर्कर्स वुड बी डेली वेज अर्नर्स, दे कैन नॉट ऑलवेज अफोर्ड स्पेंडिंग ₹6 पर नाइट फॉर स्लीपिंग इन द नाइट शेल्टर रन बाय द गवर्नमेंट। क्योंकि सारे डेली वेज वर्कर्स होते हैं, रोज़ की कमाई होती है उनकी और थोड़े बहुत कमाते हैं, तो हर रोज़ वो गवर्नमेंट के बनाए शेल्टर में जाके सो नहीं सकते क्योंकि उन्हें ₹6 भी देने पड़ते हैं, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ओके, बोरोइंग मनी फ्रॉम लोकल सिगरेट्स एंड टी शॉप्स इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन as these would be charging exorbitant amount of interest for very small sums of money। देखिए, जो वो उधार लेते हैं चाय की दुकान वालों से या सिगरेट शॉप्स वालों से, तो ये लेना उनकी मजबूरी हो जाती है क्योंकि वो और कहीं से तो ले नहीं सकते, और यहाँ से ले तो लेते हैं लेकिन इन्हें पैसे बहुत ज़्यादा चुकाने पड़ते हैं, उसके बदले में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। वन कैन सम अप बाई सेइंग दैट द गिवन पैराग्राफ इज सक्सेसफुल इन शोइंग अस द एडवर्स कंडीशन दैट दीज लेबरर्स सर्वाइव इन ऑर्डर टू लिव देयर लाइव्स वन डे एट अ टाइम। देखिए, ये जितनी भी बातें हमने डिस्कस करी, इससे साफ पता चलता है कि जो डेली वेज लेबरर्स हैं वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, किस तरीके से अपना दिन गुजारते हैं, और ये उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। हेंस इट इज़ imperative that the government took significant measures to provide these people with proper accommodation and living condition। तो गवर्नमेंट को प्रॉपर मेजरमेंट लेना चाहिए, सही उपाय करना चाहिए इन लोगों के लिए, ताकि इन लोगों को भी अकोमोडेशन मिल सके और प्रॉपर इनका जो लिविंग कंडीशन है वो सही हो सके। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड डिस्कस हाउ दियर वर्क इज़ डिफरेंट। ये कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले कॉलम में देखिए, नेम के नीचे देखिए, बागचू मांझी, हरप्रीत या वंदना, निर्मला और सुधा, ये कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं और ये कहाँ पे काम करते हैं, इनका प्लेस ऑफ वर्क कहाँ है, अर्निंग्स इनकी कितनी होती है, इनके पास सिक्योरिटी ऑफ वर्क है या नहीं, यानी कि वर्क इनका कभी भी छिन सकता है या नहीं छिन सकता है, या इनको रेगुलर काम मिलता है या नहीं मिलता है, ये भी आपको बताना है। साथ ही साथ बेनिफिट्स क्या क्या इन्हें मिलते हैं, बेनिफिट्स रिसीव्ड में आपको लिखना है। उसके अलावा वर्क ऑन देयर ओन और एम्प्लॉयड, ये अपने खुद से काम करते हैं या किसी के अंडर में काम करते हैं, ये भी आपको बताना है। अगर खुद से काम करते हैं तो उसके सामने लिखना है वर्क ऑन देयर ओन, या किसी के अंडर में काम करते हैं, किसी और बॉस के अंडर में या किसी और कंपनी में जा कर के काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको एम्प्लॉयड लिखना है। तो आंसर है, देखिए, जो बागचू मांझी है वो उनका प्लेस ऑफ वर्क है बस स्टॉप, इनकी अर्निंग पर डे होती है ₹100। सिक्योरिटी ऑफ वर्क नहीं है, कभी भी बस का मालिक चाहे तो इसे धक्के मार के निकाल सकता है। बेनिफिट्स रिसीव्ड जो है नन, सिर्फ जितने पैसे इसको बोले गए हैं ₹100 डेली के, तो वो दे दिए जाएंगे। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, जैसे इसे कोई ट्रैवल अलाउंस नहीं दिया जाएगा, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, कोई खाने की सुविधा नहीं दी जाएगी, कुछ नहीं दी जाएगी। सिर्फ ₹100 बोल दिया तो ₹100 दे करके बात ख़त्म। वर्क ऑन देयर ओन या एम्प्लॉयड, ये देखिए, ये खुद से काम करते हैं या एम्प्लॉयड है। अच्छा देखिए, एक यहाँ पे गलती हो गई। जो बागचू मांझी है वो बस स्टॉप पे काम करते हैं,
किसी बस के अंदर काम नहीं करते हैं, ठीक है, किसी बस ओनर के अंडर में काम नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क ऑन हिज ओन, ठीक है। तो वो जो मैंने पहले बोल दिया था कि वो बस का मालिक उन्हें धक्के मार के निकाल सकता है, तो वो नहीं निकाल सकता है। हाँ, ये बस स्टॉप के पास काम करते हैं, मे बी बस स्टॉप के पास इनका कोई ठेला लगता है, ये वहाँ पे ऑमलेट बेचते हो या गोलगप्पे बेचते हो या आइसक्रीम बेचते हो, कुछ भी बेचते हो, लेकिन इनका अपना काम है, ठीक है, वर्क ऑन हिज ओन। तो जो डेली की इनकी अर्निंग हो जाती है वहाँ पे 100 रुपये की हो जाती है, ठीक है। और सिक्योरिटी ऑफ वर्क तो नहीं है, बस होती है किसके अंडर में, किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट के अंडर में होती है। तो प्राइवेट जो वहाँ के ओनर्स होते हैं या गवर्नमेंट के ओनर्स होते हैं वो कभी भी ऑर्डर दे सकते हैं कि आपका ठेला यहाँ पे कल से नहीं लगाइएगा, तो सिक्योरिटी ऑफ जॉब नहीं है इसमें बिल्कुल, ठीक है। और बेनिफिट कहाँ से मिलेगा, या खुद का इनका धंधा है तो जो भी कमाई होगी खुद की कमाई होगी, और इनका काम जो होता है वो वर्क ऑन इज ओन करके है, ठीक है। अच्छा, दूसरा है हरप्रीत और वंदना, ये 2 लड़कियाँ कहाँ पे काम करती है, ये देखिए रेडीमेड गारमेंट शोरूम में काम करती है, ठीक है, यानी कि इनका खुद का है। और अर्निंग इनकी है 2 to 3 लाख पर मंथ, 2 से 3 लाख हर महीने इनकी अर्निंग है। लाइसेंस है इनके पास बिजनेस करने का, और जो बेनिफिट रिसीव्ड है वो प्रॉफिट के रूप में इन्हें बेनिफिट मिलता है। और वर्क ऑन देयर ओन, यानी कि ये खुद से काम करती हैं, इनका खुद का काम है ये, ओके। अच्छा, अब बात करते हैं थर्ड पे, निर्मला गारमेंट फैक्ट्री में काम करती हैं, और इनकी जो कमाई होती है ₹80 अ डे प्लस ₹40 एक्स्ट्रा फॉर वर्किंग लेट। एक दिन का 80 रुपये मिलते हैं, और अगर एक्स्ट्रा वर्क कर लिया तो इन्हें मिल जाएगा 40 रुपये एक्स्ट्रा, ठीक है। तो टोटल 120 के करीब, अगर इनका मन है तो 80 रुपये कमा करके आ सकती हैं, या एक्स्ट्रा काम करेंगे तो 40 रुपये और मिलेंगे, तो 120 रुपये मिलेंगे। सिक्योरिटी ऑफ जॉब नहीं है, फैक्ट्री का मालिक कभी भी निकाल सकता है, इसके अलावा कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, और ये क्या है, एम्प्लॉयड है, किसी के अंडर में काम कर रही है। बात करते हैं सुधा की, तो सुधा जो है ये किसी कंपनी में काम करती है, इनको मिलता है 30,000 पर मंथ, इनकी जॉब सिक्योरिटी है। अच्छा, इनको जॉब सिक्योरिटी दी गई है, यानी कि ये किसी गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रही है, इसलिए इनको जॉब सिक्योरिटी है, ओके। और जो इनकी बेनिफिट है, सेविंग फॉर ओल्ड एज, यानी कि इनको पेंशन भी मिलेगा, रिटायरमेंट भी मिलेगा, हॉलीडेज़ पे भी मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी भी, यानी कि ये किसी गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रही हैं, इनके पास गवर्नमेंट जॉब है, इसलिए ये सारी फैसिलिटीज़ हैं इनके पास, और ये भी एम्प्लॉयड ही कहलाएंगी क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर में काम करती हैं। तो देखा आपने किस तरीके से गवर्नमेंट जॉब का और प्राइवेट जॉब का जॉब सिक्योरिटी में दोनों का डिफरेंस हो जाता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स में डिफरेंस हो जाता है, और साथ ही साथ जो प्रॉफिट्स हैं, जो अर्निंग्स है, उसमें भी डिफरेंस हो जाता है। तो देखिए, गवर्नमेंट जॉब में जॉब सिक्योरिटी है, उसके अलावा रेगुलर अर्निंग्स भी है, उसके अलावा जो सेविंग्स जो है वो मिलेंगे आपको, रिटायरमेंट मिलेगा। लेकिन प्राइवेट में देखिए जॉब सिक्योरिटी तो नहीं है, अर्निंग्स भी रेगुलर आप बोल नहीं सकते, लेकिन जो प्रॉफिट है वो गवर्नमेंट से ज़्यादा हो सकता है, अर्निंग आपकी गवर्नमेंट से ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट का फिक्स्ड होता है, प्राइवेट का कुछ फिक्स नहीं होता है, आपके हाथ में है, आप अपनी प्रॉफिट कितना बढ़ा सकते हो वो आप। तो दोनों को अगर कंपेयर करें तो दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं और अपने अपने नुकसान हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज इज़ अ परमानेंट एंड रेगुलर जॉब डिफरेंट फ्रॉम अ कैजुअल जॉब डिस्कस। देखिए, एक परमानेंट जॉब और एक कैजुअल जॉब में क्या डिफरेंस है। देखिए, परमानेंट जॉब उसे कहते हैं जो रेगुलर बेसिस पे मिलता है, रेगुलर होता है, और कैजुअल कभी कभी जब ज़रूरत पड़ने पे लोगों से काम लिया जाता है, उस तरीके के जॉब को कहते हैं कैजुअल जॉब। तो डिस्कस करते हैं परमानेंट रेगुलर जॉब या कैजुअल जॉब, इन दोनों में डिफरेंस देखिए। लेफ्ट हैंड साइड में है परमानेंट जॉब। परमानेंट जॉब में जॉब सिक्योरिटी होती है, कैजुअल जॉब में जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। जब काम आएगा तो आपको काम मिलेगा, काम नहीं होगा तो काम आपको नहीं मिलेगा। साथ ही साथ परमानेंट जॉब में फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, कैजुअल जॉब में आपको आधी आधी रात तक काम करना पड़ सकता है। जो फ्रीलांसिंग करते हैं जो लोग, उनको ये बात समझ में आएगी। जो खुद का जिनका काम है, जो प्रोफेशनल्स है, चाहे लाइक फोटोग्राफर्स है या मेकअप आर्टिस्ट्स हैं, उनका जो जॉब है ये इनको कितना भी घंटा काम करना पड़ सकता है, क्योंकि ये कैजुअल जॉब होता है। उसी तरीके से अगर बात करें परमानेंट जॉब की, तो रेगुलर मंथली सैलरी मिलती है, और कैजुअल जॉब में इरेगुलर वेज मिलता है, कभी भी मिल सकता है, कभी नहीं मिल सकता है। और साथ ही साथ फॉर्म अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड लेबर। जो रेगुलर जॉब वाले होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड लेबर के अंडर में आते हैं, कैजुअल जॉब वाले अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के पार्ट के अंदर में आते हैं। साथ ही साथ परमानेंट रेगुलर जॉब में बेनिफिट
मिलता है, कैजुअल जॉब में एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है व्हाट बेनिफिट्स डज सुधा गेट अलॉन्ग विद हर सैलरी। सुधा जो कि कंपनी में काम करती है, गवर्नमेंट जॉब है, तो उनको क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं सैलरी के अलावा और सैलरी के साथ। तो आंसर है अपार्ट फ्रॉम अ रेगुलर सैलरी एवरी मंथ सुधा गेट्स फॉलोइंग बेनिफिट्स। सैलरी तो उसे हर मंथ मिलती ही है, उसके अलावा भी कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। वो क्या क्या है? तो पहला देखिए, सेविंग फॉर ओल्ड एज। अ पार्ट ऑफ हर सैलरी इज़ केप्ट इन अ गवर्नमेंट फंड on which she earns regular interest. She can utilize this money when she retires. देखिए, सुधा के सैलरी का एक सर्टेन हिस्सा कट करके गवर्नमेंट के फंड में ऐड किया जाता है, जिसे प्रोविडेंट फंड कहते हैं, और जब वो सुधा रिटायर होगी उस टाइम पे दिया जाएगा, यानी कि बुढ़ापे में वो आराम से अपना जो जीवन यापन है वो कर सकती है, ठीक है, उस पैसे से। सेकंड है पेड हॉलीडेज़। शी गेट्स लीव ऑन संडेज एंड नेशनल हॉलीडेज। शी ऑल्सो गेट्स सम डेज एज एनुअल लीव। शी गेट्स मेडिकल लीव्स इफ़ शी फॉल्स इल। तो बहुत सारी छुट्टियां भी वो ले सकती है, लेकिन जब वो छुट्टियां लेगी तो इसके पैसे नहीं काटे जाएंगे, तो यानी कि पेड हॉलीडेज़ होता है। वो छुट्टियों में भी रहेगी तो भी उसे पैसे मिलेंगे, जबकि प्राइवेट जॉब में ऐसा नहीं होता है। आप छुट्टी लेते हो तो आपको काट कर लिया जाता है आपकी सैलरी। आप हाफ डे लेट होते हो तो हाफ डे लगा दिया जाता है, यानी कि आधे दिन की सैलरी मिलेगी, आधे दिन की सैलरी नहीं मिलेंगी। तो इतना पंगा होता है। थर्ड जो बेनिफिट है वो है मेडिकल फैसिलिटीज़। हर कंपनी पेज द मेडिकल एक्सपेंसेस अप टू सर्टेन अमाउंट फॉर हर एंड हर फैमिली मेम्बर्स। सुधा की तबीयत ख़राब हो जाए या उसके फैमिली के किसी मेंबर की तबीयत ख़राब हो जाए तो कुछ सर्टेन अमाउंट तक कह सकते हैं 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक जो मेडिकल खर्चा आएगा वो कंपनी बेयर करेगी, ठीक है। तो ये बेनिफिट है सुधा को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द फॉलोइंग टेबल टू शो द सर्विस प्रोवाइडेड बाय पीपल इन द मार्केट्स विच यू विजिट फ्रिक्वेंटली। आप देखिए, अब इसमें कोई आंसर नहीं है। आप मार्केट में जाते हो, जिनसे रेगुलर सामान लेते हो वो अलग अलग लोग हो सकते हैं। जैसे जनरल स्टोर वाले से आप सामान लेते हो, या हेयर कट कहीं से कराते हो, या कहीं से दूध लेते हो, तो जो भी जहाँ से सब्ज़ी लेते हो, तो जितने भी रेगुलर शॉप्स आप ट्रैवल करते हो उनका नाम बताइए और वो क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, नेचर ऑफ़ सर्विस क्या है उनका, ये भी लिखना है। तो मैंने कुछ लिखे हैं, वो देखिए। जैसे सबसे पहले बात करें हमारे चैनल की NCERT जोन की, तो ये क्या आपको प्रोवाइड करता है? ऑनलाइन एजुकेशन। तो हमने नेचर ऑफ़ सर्विस प्रोवाइडेड में लिख दिया ऑनलाइन एजुकेशन। बात करें ट्विंकल ऑप्टिकल्स की, तो नाम से ही पता चल जाता है कि ये चश्मों का काम करता होगा। मेकिंग एंड रिपेयरिंग स्पेक्टिकल्स, ये चश्मा बनाने का काम करता है। रॉक्सी ड्राई क्लीनर्स, देखिए ड्राई क्लीनिंग का काम करता है। इसके अलावा बिंद्रा केबल्स जो हो गया, केबल ऑपरेटर का काम करता है। बांग्ला स्वीट हाउस, ये बेकरी का काम करता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी दुकान आप विज़िट करते हो उसका नाम लिख करके उसके सर्विस प्रोवाइड करने का नेचर जो है वो लिख दीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। हाउ विल यू डिफाइन अ सिटी। एक सिटी को आप कैसे डिफाइन करोगे? तो आंसर है अ सिटी इज़ डिफाइंड एज अ प्लेस वेयर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इज़ नॉट एग्रीकल्चर। देखिए, रूरल एरिया जो था, विलेज जो था, वहाँ पे जो मेन ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर था, लेकिन सिटी जो है वो यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर नहीं है। यहाँ से लोग माइग्रेट होके आते हैं, गाँवों से आते हैं यहाँ। तो यहाँ के क्या करते हैं, वो किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो यहाँ का जो मेन पेशा है, ऑक्यूपेशन है सिटी का, वो एग्रीकल्चर नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सिटी एंड अ विलेज। एक सिटी और विलेज के बीच क्या डिफरेंस है? अ सिटी इज़ मच बिगर कंपेयर टू अ विलेज, है ना। एक गांव से बहुत बड़ा होता है सिटी। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज रन्स इनटू थाउजेंड्स द मोस्ट वाइल द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी कैन बी इन मिलियंस। एक गांव की पॉपुलेशन की अगर आप बात करो तो वो 1000, 10,000 से ज़्यादा नहीं जाएगा, यानी कि 1000 के दायरे में रहेगा। लेकिन अगर शहर के पॉपुलेशन की बात करें, सिटीज़ के पॉपुलेशन की बात करें, तो मिलियंस में भी जा सकती है, ठीक है। वाइल एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन द विलेज, दिस इज़ नॉट द केस इन अ सिटी। जो गाँव की बात करें तो यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर होता है, लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता है। एग्रीकल्चर यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन नहीं होता है। What do you understand by government servants? गवर्नमेंट सर्वेंट से आपको क्या लगता है, क्या समझते हो आप? सरकारी नौकरी या सरकारी नौकर से आपका क्या तात्पर्य है? तो आंसर है पीपल हु वर्क फॉर अ गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट आर कॉल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स। वैसे लोग जो सरकार के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, उसे हम गवर्नमेंट सर्वेंट्स कहते हैं, ठीक है। सम ऑफ देम वर्क फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट वाइल सम ऑफ अदर्स वर्क फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। कुछ उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए काम करते हैं।
नेक्स्ट है एक्सप्लेन रिटायरमेंट बेनिफिट्स इन अ जॉब। एक जॉब में रिटायरमेंट बेनिफिट्स का क्या महत्व है या क्या कहते हैं। देखिए, अ पार्ट ऑफ द सैलरी इज़ सेव्ड बाय द गवर्नमेंट एवरी मंथ। जो भी लोग सरकारी नौकरी में हैं तो उनके सैलरी का कुछ पार्ट कट करके सेव कर लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। दिस मनी इज़ यूटिलाइज्ड टू प्रोवाइड रिटायरमेंट बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज़। और इस मनी का उपयोग किया जाता है जब वो रिटायर होते हैं उस टाइम पे। व्हेन अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्स ही गेट्स अ बिग अमाउंट ऑफ मनी एज वन टाइम पेमेंट। जब कोई सरकारी नौकर या गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर होता है तो उसे एक टाइम पे ही बहुत बड़ा अमाउंट पे किया जाता है, जो कि थोड़ा थोड़ा करके कट करके रखा गया था गवर्नमेंट के द्वारा। एडिशनली ही ऑल्सो गेट्स मंथली पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। देखिए, एक बिग अमाउंट तो उसे मिल जाता है रिटायरमेंट के रूप में, उसके अलावा बहुत हर महीने उनको पेंशन भी कुछ अमाउंट, सर्टेन अमाउंट मिलता है। द पेंशन इज़ यूजुअली इनफ टू मेंटेन अ कंफर्टेबल लाइफ ड्यूरिंग ओल्ड एज। और पेंशन देने के पीछे रीज़न क्या होता है, क्योंकि बुढ़ापे में वो काम तो नहीं कर पाएंगे, तो जो पेंशन मिलेगा उससे वो अपना गुजारा अच्छे से कर सकें। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पीपल बिकम डेली वेज अर्नर्स। किस टाइप के लोग, किस तरह के लोग डेली वेज अर्नर्स बनते हैं। तो आंसर है पीपल हु डू नॉट हैव एनी स्किल्स बिकम डेली वेज अर्नर्स। जिनमें कुछ स्किल्स नहीं होते हैं, लाइक ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं और इसके अलावा भी कुछ स्किल नहीं होता है, जैसे ना पेंटिंग आती है, ना सिंगिंग आती है, ना डांसिंग आता है, ना डिज़ाइनिंग आती है, ना टेलरिंग आती है। तो ऐसे लोग डेली वेज अर्नर्स बनते हैं, कुछ मेहनत का काम करके ये पैसे कमाते हैं। तो इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन थे। इसी के साथ हमारा जो क्लास 6 का सिविक्स है वो कंप्लीट होता है। इसके पहले हम क्लास 6 का ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं सॉल्यूशन, और हिस्ट्री भी हम कर चुके हैं कंप्लीट, साइंस भी हम कर चुके हैं कंप्लीट, और यहाँ पे सिविक्स भी कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको उस वीडियोस की ज़रूरत है तो आप जा कर के वहाँ हमारे प्लेलिस्ट में देख लीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एनसीईआरटी जोन को तो कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये वीडियो, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। सो स्टे होम एंड स्टे सेफ।